करती हूँ यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति आपके शब्दों से अभिभूत हुआ होगा और आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे उन वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स की जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम आज सफल हुआ है। तो हम स्पॉन्सर्स के नाम आपको बता दें। हमारा जो एक कार्यक्रम है ये स्पॉन्सर है पावर्ड बाय वंडर सीमेंट लिमिटेड एंड जेके सीमेंट लिमिटेड, को पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, नगर परिषद निम्बाहेड़ा, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, नगर परिषद चित्तौड़गढ़, UIT चित्तौड़गढ़, श्री सावलिया जी मंदिर मंडल, in association with PPT Enterprises, Manometex India Limited, Asahi India Glass Limited, श्री जोगड़िया माता शक्ति पीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान, नगर पालिका बेंगू, सरस चित्तौड़गढ़ डेयरी, नगर पालिका कपासन, गेपल प्लांट लूथरा ग्रुप, नितिन स्पिनर्स लिमिटेड, भाटिया एंड कंपनी, चित्तौड़ पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड। ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी उनके लिए तालियां बजाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। और बताया हमने आपको कि राजस्थान के मानचित्र पर चित्तौड़गढ़ जिला आखिर क्यों खास है। अब अगले पड़ाव में हम बढ़ेंगे पैनल डिस्कशन की ओर और इसके लिए मैं चाहूँगी कि जो हमारे खास गेस्ट हैं वो स्टेज पर हमारे साथ आए। सबसे पहले नितिन जैन जी जो कि यूनिट हेड हैं वंडर सीमेंट के। तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही प्रभाकर जैन जी जो कि HR हेड हैं जेके सीमेंट के। साथ ही श्रवण सिंह राव जो कि समाज सेवी हैं। मैं चाहूंगी कि आप सभी स्टेज पर आ जाएं। अब हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम चित्तौड़गढ़ की पावन भूमि पर हैं, शौर्य वाली भूमि पर है, तो चित्तौड़गढ़ आखिर कैसे खास है मानचित्र पर, उसका एक पैकेज भी हम आपको दिखाते हैं। राजपूताना गौरव, शौर्य और बलिदान की स्थली चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में इतिहास की भव्यता और आधुनिक विकास की चमक एक साथ दिखाई देती है। मानो अतीत और भविष्य एक ही फ्रेम में खड़े हैं। मेवाड़ की इस वीर भूमि का विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला अपनी विशालता, स्थापत्य और गौरवशाली परंपराओं के साथ आज भी विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, गौमुख कुंड और जौहर स्थल जैसी अनगिनत ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोए खड़ा है। यहाँ की हर दीवार महारानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और वीर महाराणा प्रताप के साहस, बलिदान और स्वाभिमान की अमर कहानियों को दोहराती है, जो कि इस भूमि को भारत के इतिहास में सबसे विशिष्ट बनाती है। इस गौरवशाली विरासत के साथ चित्तौड़गढ़ आज औद्योगिक क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वंडर सीमेंट, जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक जैसी देश की अग्रणी औद्योगिक इकाइयां यहाँ अत्याधुनिक तकनीक और विशाल उत्पादन क्षमता के साथ कार्यरत है, जो कि जिले को देश के प्रमुख सीमेंट हब के रूप में स्थापित करती है। इन उद्योगों ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को नई दिशा प्रदान की है। इतिहास की गूंज और उद्योगों की उपलब्धियां दोनों मिलकर चित्तौड़गढ़ को एक ऐसा जिला बनाती है जो कि गौरव, शक्ति, विकास और संभावनाओं का अद्वितीय संगम है। तो चलिए अब आपने ये देखा कि चित्तौड़गढ़ कैसे मजबूत है और कैसे खास है। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी हैं। मैं नितिन जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, यूनिट हेड हैं वंडर सीमेंट के। लेकिन वंडर सीमेंट काम कैसे करता है ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना। तो एक छोटा सा AV हमने बनाया है, मैं चाहूँगी कि उसे प्ले किया जाए। वंडर सीमेंट, हम बात कर रहे हैं वंडर सीमेंट की, जो न केवल देश का अग्रणी सीमेंट निर्माता है बल्कि सतत विकास और समाज सेवा के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वंडर सीमेंट अपने सभी परिचालनों में पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और कुशल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। स्वच्छ तकनीक, वैकल्पिक ईंधन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण
और डिजिटल नवाचार के माध्यम से ये लगातार अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाने का प्रयास कर रहा है। सामाजिक क्षेत्र में वंडर सीमेंट ने नीव इनिशिएटिव के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजनाबद्ध सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए हैं। ग्रामीण विकास केंद्र और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण से गांवों का समग्र विकास और पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित किया जा रहा है। जीवन कौशल को बढ़ावा देने के लिए समर कैंप और एजुकेशनल प्रोग्रामों का आयोजन भी किया जाता है। वंडर सीमेंट का समर्पण न केवल सतत विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि समुदाय को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे ले जा रहा है। तो वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि समाज को मजबूती देने में एक अहम रोल निभा रहा है वंडर सीमेंट, और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। और जिस तरह हमने जिक्र किया, वहाँ के यूनिट हेड नितिन जैन जी हमारे साथ और अब स्टेज पर भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात जेके सीमेंट की करते हैं, जिसके HR हेड प्रभाकर मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज पर। मैं चाहूँगी कि उससे पहले आप देखें कि जेके सीमेंट का ये सफ़र कैसा है, कैसे ये काम करता है। जेके सीमेंट, हम बात कर रहे हैं जेके सीमेंट की, जो अपने CSR कार्यक्रमों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उनका मानना है कि असली आजादी तभी पूरी होती है जब हर नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, कौशल विकास और सुरक्षित पर्यावरण मिले। इस सोच की प्रेरणा उन्हें स्वर्गीय श्री यदुपति सिंघानिया जी से मिली, जो जनहित और देश के विकास में योगदान के लिए जाने जाते थे। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा और मांगरोल प्लांट्स माइंस क्षेत्र, निम्बाहेड़ा शहर, चित्तौड़गढ़ जिले के 300 से अधिक गांवों और नीमच जिले के कुछ गांवों में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के काम कर रहा है। कौशल विकास में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम, सिलाई और सैनिटरी नैपकिन निर्माण प्रशिक्षण से किसानों और महिलाओं को रोजगार मिलता है। पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी गांवों और शहरों में सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर साल हजारों पौधे लगाए जाते हैं। आज तक जेके सीमेंट की पहलों ने 50,000 से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे डिस्कशन का, और मैं चाहूंगी कि सभी लोग जो यहाँ पर परिसर में मौजूद हैं वो तालियों से सभी का स्वागत करें। हमारे साथ कपासन से विधायक अर्जुन लाल जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे चैनल हेड मनीष शर्मा सर उनका स्वागत करें। मैं चाहूंगी टीम बुके लेकर पहुंचे और माननीय विधायक जी का स्वागत किया जाए। ये चित्तौड़गढ़ की भूमि पर अगर यहाँ तालियों का सिलसिला इतना छोटा सा, इतना ऐसा रहेगा, कैसे अच्छा लगेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत है सर आपका स्वर्णिम राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए अब हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल नितिन जी आपसे है। वंडर सीमेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप अपने इस उद्योग से इलाके में रोजगार सृजित कर रहे हैं, साथ ही गांव और गरीबों के उत्थान के लिए कंपनी क्या कुछ कर रही है, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जी मीडिया का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं माननीय सांसद साहब श्री CP जोशी साहब का, हमारे प्रिय आदरणीय बड़े भाई साहब श्री चंद जी कृपलानी साहब का, चंद्रभान सिंह जी आकिया साहब का और अर्जुन लाल जी जिनगर साहब का। साथ में मैं मनीष शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मंच दिया। आप सब लोगों को विदित है कि वंडर सीमेंट पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है।
हम लोगों का एक उद्देश्य ये है कि हम सीमेंट ही नहीं बनाते, हम रिश्ते भी बनाते हैं। तो हमने हमेशा अपने आसपास के हमारे जो भी 8 पंचायत हमारे लगती है, हमने उन्हें अपना मानते हैं। और हमने पहले दिन से, जब हमारा प्लांट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब से हम सामाजिक सरोकार के कार्यों में स्टार्ट कर चुके थे। RK फाउंडेशन किशनगढ़ की तरफ से हमारे प्रमोटर्स, आप लोगों को सबको विदित है कि उनका एक बहुत बड़ा बजट CSR और सामाजिक सरोकार के कार्यों में रहता है। हमारे चेयरमैन अशोक पाटनी जी को वर्तमान का भामाशाह भी बोला जाता है। तो हमने पहले दिन से हमने जो नींव रखी इस प्लांट की, तब से हमने कार्य किए हैं। कुछ कार्यों को मैं आपको बता दूं जो हमने किए हैं। लाइक करीब 30 स्कूल्स जो आसपास के थे उनको हमने गोद लिया, वहाँ की हमने बिल्डिंग का रिनोवेशन कराए। वहाँ पर हमने गर्ल्स टॉयलेट का एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ रहती है, तो हमने गर्ल्स टॉयलेट बनाए, इंसुलेटर्स बनाए, खेल मैदान बनाए। वहाँ का सारा फर्नीचर अगर आप देखेंगे तो वो फर्नीचर वंडर सीमेंट की तरफ से दिया गया है, और फर्नीचर भी इस क्वालिटी का है कि वो सदियों तक उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसके अलावा लैब्स, वहाँ के स्मार्ट बोर्ड्स। तो मेरा पर्सनली ये मानना था, और हमने लगभग 30 स्कूल इस तरीके से किए कि निम्बाड़ा शहर में किसी को नहीं जाना पड़े, शहर के बच्चे इस गांव के स्कूल में पढ़ने आए। तो ये हम लेके चले हैं उद्देश्य। तो पहला हमने जो काम किया शिक्षा के क्षेत्र में किया। महिलाओं की अगर सशक्तिकरण की बात करें तो अगर हम आसपास की हमारे जो गांव हैं, रसूलपुरा, लसड़ावन, फलवा, फाचर और ये सारे गाँव में जब हम शुरू में जाते थे तो वहाँ पे लेडीज़ खाली अपने खेत में काम करती थी या घर का काम करती थी। कोविड के समय हमने, उससे पहले थोड़ा काम करते थे, लेकिन कोविड के समय हमने लाखों मास्क बनवाए और उन लेडीज़ से बनवाए जो घर में काम करती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं कोविड के समय लसड़ावन गांव में गया था और वहाँ की लेडीज़ से बात कर रहा था तो करीब सभी लेडीज़ की आंखों में आंसू आ रहे थे बात करते हुए। उनको ये था कि हमारी पहले, आपको मालूम होगा कि राजस्थान के अंदर अगर घर में काम करने वाली लेडीज़ और वो भी पढ़ी लिखी नहीं हो और पैसे नहीं कमा रही हो तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो वो उनकी आंखों में आंसू थे ये बोलते हुए कि आज मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं कम से कम अपने बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकती हूँ, या अपने हस्बैंड को कुछ स्वेटर ला के पहना सकती हूँ, या खुद बना सकती हूँ। हमने काफ़ी इनमें काम किया। और आज अगर आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि एक बार आप पधारें, और जी मीडिया से बोलूँगा कि एक बार आप आइए। हमने एक RDC बनाया है, रीजनल डेवलपमेंट सेंटर, हमारे प्लांट के बिल्कुल बाहर। आप आके वहाँ एक बार अवलोकन करें कि इस लेवल का काम हम लोग वहाँ कर रहे हैं। वहाँ पे पूरा का पूरा सिलाई सेंटर है, नीटिंग सेंटर है। वहाँ पे क्लासेस हम लेते हैं। जो बच्चे गांव के कहीं पढ़ नहीं पाते या स्कूल में दिक्कत है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हमारी है। हज़ारों बच्चे वहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। हम उनको बैग्स, टेक्स्ट बुक्स सारे देते हैं, वो भी स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं। और आपको ये जानकारी दूं कि हमारे सारे वर्कर्स की यूनिफॉर्म, हमारे जैकेट्स, पाटनी पब्लिक स्कूल के सारे यूनिफॉर्म्स प्लस आसपास के कंपनीज़ के अंदर जो भी जैकेट्स और वो बोल रही है, वो हमारी उन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और उन आप लेडीज़ का देखिए, अभी एक बहुत गर्व का विषय हमारा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दिल्ली के अंदर एक नाबार्ड का एक प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें राजस्थान से शायद मेरे हिसाब से 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप प्राइवेट निमंत्रित थे, जिसमें हमारा हुनर एक समूह है जो वंडर सीमेंट कराता है, वो भी उसका एक पार्ट था। तो ये एक हो गया जो महिला सशक्तिकरण का। तीसरा हो गया सैनिटाइजेशन, जो बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज आसपास के हर गांव में अगर आप देखें तो वहाँ पे हमने हर एक रिक्शा लगाए हुए हैं। वहाँ के लोकल लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि ताकि वो गंदगी बाहर नहीं डालें, पर्टिकुलर जगह डालें, और वो हम वापस कहीं ना कहीं यूज़ कर पाते हैं उसको। तो ये एक तीसरा काम है। अगर अभी हमने एक थीम और रखी है कि हमने गांव को पूरा गांव, जैसे रसूलपुर है तो आज की तारीख में रसूलपुर पूरा पिंक कलर का हो गया है। हर घर पिंक हमने कर दिया। और उसके अंदर अच्छे स्लोगन, जिसमें डिजिटल लेवल पे आना, AI, फ्रॉड से बचना, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे लिखवाई है। और वहाँ पे एक बड़ा मैरिज गार्डन, ताकि लोगों को उसमें सब हेल्थ सेंटर, खेल मैदान सारे वहाँ पे भी हमने बनवाए।
तो ये एक तीसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का तीसरा। चौथा पर्यावरण, हमने 3-4 जिसको हम बोलते हैं कि हमने सामाजिक सरोकार के जो कैश क्रॉप होती है उस कैश क्रॉप के हमने अपने अपने वो पंचफल उद्यान बनवाए। इस पंचफल उद्यान के कंसेप्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सराहा और इसके ऊपर एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनी है और वहाँ पे काफ़ी इस तरीके का काम हो रहा है कि ताकि गांव पंचायत की खुद की इनकम बढ़े, वो हर छोटी छोटी काम के लिए उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो ये एक और काम है। इसके अलावा हमने निम्बाड़ा के अंदर टाउन हॉल, निम्बाड़ा के अंदर हमने रक्तदान, वो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है उसके अंदर भी हमारा सहयोग है। प्लस जो आसपास के लोग हैं हमारे लगभग 70+ % स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको बजट बताऊं तो करीब लास्ट ईयर हमने 20 करोड़ रुपए DMFT में और 10 करोड़ प्लस हमने CSR के कामों में खर्च किए। तो मोटा मोटी हर साल का एवरेज हमारा 10 करोड़ का तो इनका रहता है और करीब 20 करोड़ हम DMFT में देते हैं। अल्टीमेटली वो भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उसको सामाजिक उस पर खर्च करती है। इस साल हम 5वीं लाइन शुरू करने जा रहे हैं तो उसके साथ में ये संख्या और ये नंबर्स और बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा वंडर सीमेंट का प्लांट है ये इंडिया का बिगेस्ट सिंगल लोकेशन क्लिंकराइजेशन यूनिट है। तो हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, हम इसके साथ में ये काम भी कर रहे हैं। पक्षियों के लिए हमने काफ़ी बर्ड हाउस बनाए। अगर आप इस रास्ते से जाएं या निम्बाड़ा जाएं तो देखेंगे कि काफ़ी सारे बर्ड हाउस बनाए हैं। उससे साथ में लोगों को वो प्रेरणा भी मिलती है छोटे बच्चों को कि ताकि वो भी अगर कुछ उसमें करना चाहे तो करें। बहुत सारे चीज़ें, बट मैं जानता हूँ कि समय की मर्यादा है तो मैं इस पर करीब घंटे 2 घंटे और बोल सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम करता हूँ और अगेन धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का। धन्यवाद। नितिन जी, हम ये कह सकते हैं कि जो आपने काम गिनवाए हैं उसने वाकई समाज के उत्थान में एक अहम भूमिका निभाई है और हमारे साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे साथ विधायक जी भी आ गए हैं, डॉक्टर सुदेश धाकड़ जी भी आ गए हैं और मैं चाहूँगी कि उनका स्वागत किया जाए। हमारे चैनल हेड मनीष शर्मा सर से मैं अनुग्रह करूंगी सुरेश धाकड़ जी का स्वागत किया जाए। तालियों का सिलसिला जो बार बार थम जाता है ये थमना नहीं चाहिए। स्वागत है सर। चलिए, हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जी भी हैं। प्रभाकर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि लगातार 50 साल से आप इस क्षेत्र में झंडा बुलंद कर रहे हैं। JK सीमेंट देश का जाना माना सीमेंट ब्रांड है, तो अपनी इस ब्रांड वैल्यू को इलाके की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रयास आप लोग करते हैं और कैसे इसे किया जाता है? सबसे पहले मैं जी राजस्थान का आभार व्यक्त करता हूं यहाँ बुलाने के लिए। शुक्रिया सर। और इसके साथ ही मैं आदरणीय सांसद साहब का, आदरणीय श्री कृपलानी साहब का, श्री आकिया साहब का, श्री जिनगर जी का, श्री सुरेश धाकड़ साहब का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और मनीष जी का भी बहुत बहुत आभार। जैसा मैडम आपने पूछा कि हमारे यहाँ सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में, तो मैं तो यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि CSR एक्ट इंडिया में बहुत बाद में आया। हमारी संस्था जो है ये एक्ट आने के बहुत पहले से सामाजिक सरोकार के कार्यों में लगी हुई है, यहाँ भी और देश के स्तर पे भी। यहाँ भी जैसे 50 सालों से हम यहाँ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पूर्व में भी जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे निम्बाड़ा का हॉस्पिटल हुआ या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए वो सबको दिखाई देते, जैसे कॉन्सर्ट हॉल हुआ या और नगर पालिका के साथ जुड़ के भी बहुत सारे कार्य किए हमने। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी हमारे प्लांट के आसपास और माइंस जो हैं, माइंस के एरिया में, वो सारे गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वहाँ की रोजगार तो है ही, एक तो डायरेक्ट रोजगार है, इनडायरेक्ट भी बहुत सारे रोजगार लोगों को मिलते हैं। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के आसपास के क्षेत्रों के स्कूलों के भवन निर्माण में, उनके रीडेवलपमेंट में हम काफ़ी कुछ करते आ रहे हैं और आगे भी हमारा ये कार्यक्रम अभी भी जारी है। सबसे बड़ा मैं इसमें बोलूँगा, 1-2 चीज़ हाईलाइट करूँगी। जैसे किसानों के विकास के लिए तो हमारा एक कार्यक्रम चलता है कैटल ब्रीडिंग का, तो ये 2017 से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि उस टाइम जो किसानों की आय थी, जो कैटल ब्रीडिंग थी, उसके थ्रू
तो अभी हम एवरेज हर साल लगभग 5,000 मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, जिसके थ्रू जो क्या दूध उत्पादन जो है किसानों का, उसका पिछले 8 साल में लगभग डबल हो गई है, जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है। तो उससे किसानों की आय में भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई है। और इसमें और उसके साथ साथ हम इनको ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे हमने अभी 2 बैच में 60 पुरुषों को और महिलाओं को भी भेजा है, स्पेशली 60 महिलाओं को, ताकि क्या पुरुष तो जो सीखते हैं खुद ही इम्प्लीमेंट करते हैं, महिलाएं साथ में मिलके और जगह उस अपने जो नॉलेज को और एक्सपेंड करती है, ताकि उससे और लोगों को भी बेनिफिट मिलता है। तो उसमें हमने ये गुजरात में हमने उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा, ताकि जो कैटल ब्रीडिंग में और उनके जो इनकम को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ में जैसे मतलब हॉस्पिटल में इक्विपमेंट देना है या जो बिल्डिंग के निर्माण में, उसके अलावा हमारा मेडिकल कैंप हमेशा रेगुलर हर साल होते रहते हैं। मेडिकल कैंप के साथ साथ हम एक मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाते हैं, जो कि रेगुलर आसपास के गांव में घूम के निःशुल्क उनका मेडिकल जो परामर्श देना और दवाइयाँ देना, ये सब काम करते रहते हैं, वो जो हमारे लगातार चलते रहते हैं। तो इनके अलावा जो वो भी शिक्षा के क्षेत्र में चल रही है। इसके अलावा जो हमारा अभी आगे का कार्यक्रम है, उसमें हम अभी ले रहे हैं कि अपने एरिया में अभी 2 गाँवों को ले रहे हैं एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जिसको हम मॉडल विलेज के तौर पर डेवलप करेंगे। तो वो एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ये एक बार कंप्लीट होता है तो फिर आगे भी हम इस तरह से करेंगे। तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रम उसका अभी फाइनल स्टेज में है, तो पूरे उसमें क्या क्या आएंगे अभी नहीं बता सकता। तो मैं अभी अंत में यही करना चाहूँगा, ज़्यादा समय न लगेगा, कि हमारी जेके सीमेंट लगातार सामाजिक सरोकार के कार्यों में करती आई है और जारी रहेगी। हाँ, एक और चीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे जो एक्स चेयरमैन थे यदुपति सिंघानिया साहब, उनका एक विज़न था कि लोगों को कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प करने से ज़्यादा बेटर है कि उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करो। फाइनेंशियल हेल्प एक बार काम आता है, स्किल डेवलपमेंट जो है उनको आजीवन काम आएगा, उनके आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। तो इसके तहत हमने ITI बनाई और 1992 में हमने 2 ट्रेड से शुरू किया था, आज 8 ट्रेड में कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि यहाँ लगभग 100% प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ के लोकल उद्योगों में तो हो ही रहा है। हमारे उद्योग में यहाँ आसपास जैसे वंडर हो गया, निवोको या चित्तौड़गढ़ जिले के अन्य प्लांटों में। इसके अलावा देश की जितनी मशहूर कंपनियाँ जैसे मारुति हो गई, होंडा हीरो मोटोकार, हुंडई, सारे हर साल कैंपस के लिए आते हैं और यहाँ से बच्चे जाके पूरे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं अभी और अधिक समय नहीं लूँगा और जी को एक बार फिर से बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बात से ये तो कहा जा सकता है कि वाकई आप लोग जो काम कर रहे हैं, समाज मजबूत हो रहा है और इसी के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि समाज को आगे भी बढ़ा रहे हैं। श्रवण जी, आप क्योंकि समाज सेवी हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि गौ संरक्षण के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गाय की सेवा का धर्म आपके मन में कहाँ से आया? मैं सबसे पहले हमारे जी राजस्थान के समस्त संचालक टीम का, आदरणीय मनीष शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुझे अचानक यहाँ क्यों बिठा दिया गया मुझे पहले बता दिया होता। समाज आपसे प्रेरित हो सके, आपके जो कार्य हैं वो हर कोई जान सके, समझ सके और प्रेरणा ले सके। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उसके साथ साथ मैं अपने वेद शास्त्र पुराण इनका कभी कभी अध्ययन करता हूँ। मैंने एक बात देखी है कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए, त्रेता द्वापर, भगवान राम से लगाकर भगवान कृष्ण, सब ने अपने जीवन में गोवर्धन का काम किया। आज जो गोवर्धन परिक्रमा करने हम लोग जाते हैं, तो वो गोवर्धन का जो बीड़ा था उन्होंने अपने हाथ में लिया था, न कि कोई पर्वत उठाया था, लेकिन वो काम पर्वत जैसा था। हमारे वर्तमान के महापुरुषों में देखेंगे तो भगवान तेजा जी, देवनारायण भगवान, गोगा जी, पाबू जी, जम्बो जी, जितने महापुरुषों का हम नाम लेंगे, सब ने गाय के लिए काम किया। हमारे साधु संतों ने भी यही कहा। तो हमारे ध्यान में आया कि गौ माता जो है वो हमारी एक ऐसा वैज्ञानिक जीव है जिसके शरीर के अंदर, जिसके उत्पाद में मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का और मानव जीवन को सुरक्षित करने का उसके अंदर जज्बा है। तो क्यों नहीं उसका संरक्षण होना चाहिए। और मैं यहाँ पर विराजमान
हमारे लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता श्री चंद जी कृपलानी साहब, हमारे समस्त विधायकगण अर्जुन लाल जी जिनकर साहब, आक्या साहब, धाकड़ साहब, मैं सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सब सनातन परंपरा के लोग हैं और सब लोग मिलकर हमारे सनातन की, हमारे वेदों की और हमारे गौ माता की सुरक्षा कैसी हो उसके लिए लगे हुए हैं। आज सवेरे ही हमने सांसद महोदय से मिले थे, हमारे गौशालाओं की सभी टीम ने जाकर डिस्कस किया, अर्जुन लाल जी जिनकर साहब से पहले बात हुई। तो हम ये चाह रहे हैं कि गौ माता जो है वो सड़कों पर भटक रही है, कचरा और प्लास्टिक खाने को मजबूर हो रही है। क्यों नहीं गौ माता को आश्रय मिले जो निराश्रित है। गौशाला भी एक विकल्प नहीं है, वो भी एक मजबूरी है। जब तक गौ माता घर घर में नहीं पहुंचेगी तब तक हम गौ माता को ठीक रूप से सुरक्षित नहीं कर पाएंगे और हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। गौ माता की सेवा करना और सेवा के नाम पर जो लोग बात करते हैं, सेवा तो गौ माता हमारी करती है, और जब तक गौ माता घरों में नहीं पहुंचेगी जब तक ये देश सुरक्षित नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और रही बात जो सांवरिया सेठ के भंडारे की है, तो भगवान कृष्ण खुद गोपालक थे और उन्होंने गाय की सेवा के लिए अपना जीवन लगाया। आज उनकी नगरी में गौ माता सड़क पर है, तो सांवरिया सेठ खुद ये पुकार कर रहे हैं और गौ माता अपनी करुण पुकार कर रही है कि भगवान हमें गौशाला में तो कम से कम एक बार आप सुरक्षित कर दें। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में गौ माता जब सुरक्षित हो जाएगी तो हम सब लोग मिलकर, और ये चित्तौड़ ही नहीं, पूरा मेवाड़ नहीं, पूरे देश भर में बहुत आशीर्वाद गौ माता का हमको मिलेगा। इसीलिए ये गाय का हमारे मन में आया और हम सब लोग मिलकर, पूरी टीम मिलकर और सारे हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम इस काम में लगे हुए हैं। श्रवण जी, आपने जिक्र किया कि आपने वेदों का पाठ भी करा है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो गौ सेवा जितना ज़रूरी है उतना कहा जाता है कि गौदान भी करना चाहिए, कि जो वैतरणी नदी है उसको पार करने के लिए गौदान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप ये समझाएं कि किस तरह से ये सेवा जो है लोगों को करनी चाहिए। मैं साथ ही आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आप सांवरिया जी से गौशाला के लिए जो सहयोग की मांग कर रहे हैं वो किस तरह से संभव होगा और उसका रोड मैप क्या है। इसी के साथ साथ क्या ये प्लान जो है देश के अन्य मंदिरों में भी लागू हो सकता है? आपने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। गौ माता वैतरणी, वैतरणी क्या होती है? वैतरणी तो हमारी ये जो संसार है, ये एक सागर है, ये एक वैतरणी है, और इसको पार करना है तो गौ माता अपनी पूंछ से पार कराती है, ऐसा हमने हमारे गरुड़ पुराण में सुना है। लेकिन आपको बताऊं कि ये संसार रूपी जो वैतरणी है, अगर गाय का कोई पूंछ पकड़ ले या उसका पीछा कर ले, गाय का अनुसरण कर ले, तो ये संसार सागर से पार हो सकता है। गाय स्वास्थ्य देती है, गाय धन देती है, गाय आनंद देती है, गाय घर में परिवार जैसा माहौल देती है। दूसरा, आपने कहा कि सांवरिया सेठ से जो गौशालाओं के लिए मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमने मांग की है। सांवरिया सेठ जी का जो ट्रस्ट है वो 16 गाँवों में पाबंद है, 16 गाँवों से बाहर उसका पैसा दे नहीं सकते। हमने मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र भेजा है। आज हमने हमारे लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी साहब से, चूँकि आपके मन की भी भावना है कि ये काम हो, तो आज हम सब लोगों ने मिलकर आपसे चर्चा की और आपने विश्वास दिलाया कि जो पुण्य काम यहाँ के लोग, मैं अकेला इस काम में नहीं हूँ, यहाँ के सैकड़ों लोग जो गौशाला संचालन करते हैं, जो गौ प्रेमी हैं, वो सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो सब लोग मिलकर सांवरिया सेठ से प्रार्थना करेंगे कि उनके भंडारे में जो धन आता है वो आस्था का पैसा है। और आस्था किससे आती है? आस्था मंदिर से आती है, आस्था गौ से आती है, आस्था वेद शास्त्र आती है। अगर ये तीनों सुरक्षित नहीं है तो आस्था सुरक्षित नहीं रह पाएगी। लंबे समय तक आस्था को बढ़ाए रखना है, सुरक्षित रखना है, तो गौ माता की सेवा आवश्यक है। और अगर ये चित्तौड़ से शुरू होगा तो इसकी प्रेरणा पूरे देश भर में जाएगी कि गौ माता की सेवा और मंदिर की महिमा और बढ़ेगी। मैं आपको बताऊँ, सुबह सांसद साहब ने बताया कि एक सिविल न्यायालय ने कल एक जजमेंट दिया कि सांवरिया सेठ का पैसा बाहर किसी काम में नहीं लगना चाहिए। आज सब अखबारों में भी था। ये बात सही है कि वो किस उद्देश्य से रीट लगी और क्या डिसीजन आया वो उस पर मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन जो इंफ्रा के ऊपर जो पैसा खर्च होता है धर्म के नाम का, वो चूंकि धर्म और सनातन के नाम पर ही खर्च होना चाहिए। ये तो पूरे देश में विमर्श चल ही रहा है। और कल आपको पता है दिल्ली में, जयपुर में एक मीटिंग हुई और हमारे देवकीनंदन पुरोहित जी जो हैं, जो 30 वर्षों से पैदल चल कर और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे कई शंकराचार्य, कई साधु संत इस पर बात कर रहे हैं। ये आंदोलन बहुत जल्दी गाँव तक पहुँचेगा। तो इस काम को हमें करना है, तो इस काम को सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और सब लोग जब इसमें मिलकर और इस यज्ञ में आहुति देंगे तो निश्चित रूप से
ये जो ट्रस्ट है ये 16 गांवों से बाहर निकलकर और कम से कम सनातन के लिए तो ये पैसा लगे। अभी कुछ दिन पहले ये संयोग ही कही है कि हिमाचल की हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो मंदिरों का जो पैसा है वो सिर्फ सनातन पर लगे, उसका अन्यत्र कहीं खर्च नहीं होना चाहिए। तो ये हिमाचल में हुआ, कल चित्तौड़ में होगा, परसों और कहीं होगा, ये पूरे देश भर का मामला है। और जो हिंदू धर्म परंपरा और हिंदू सनातन के जो मंदिर और आस्था स्थल है उनमें जो धन एकत्र होता है वो तो निश्चित रूप से हमारे छोटे मंदिरों के संरक्षण के लिए, कहीं कहीं वेद विश्वविद्यालय बनाने के लिए और कम से कम गौ माता की सेवा के लिए तो आवश्यक रूप से लगना चाहिए। ये हमारा निवेदन है। ठीक है नितिन जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगी। हाल ही में बॉलीवुड की एक मूवी आई थी जिसका डायलॉग था कि वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन समाज ने इसे एक उपहास के तौर पर लिया। लोगों ने अक्सर इस चीज़ को एक मजाक के लहजे में लिया कि हाँ स्त्री है कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपने उसका नज़रिया बदला। आपने घर जाकर, जैसा आपने जिक्र किया कि महिलाओं की आंखों में आंसू थे कि अब हम अपने बच्चों की फीस सबमिट कर पाएंगे, अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे पाएंगे। तो ये जो नज़रिया बदला आपने समाज का और महिलाओं को मजबूत किया, इसमें क्या कोई चैलेंज भी आपको महसूस हुआ? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो अगर आपके पास में कोई इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो हमारी महिलाओं में वो इच्छा शक्ति है, उनको सिर्फ एक कैटलिस्ट चाहिए। अगर हमने एक कैटलिस्ट लगाया, छोटा सा काम अगर उनको कहीं हल्का सा उनको सहयोग दे दिया या एक थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो कर पाएगी। कर क्यों नहीं पाएगी? ये तो अभी बीच का समय ऐसा आया हिंदुस्तान में, अगर आप एंसेंट टाइम में जाएं तो हमारी सारी देवियाँ या हमारे पुराने, अगर आप पुराण कोई भी पढ़ें तो हर जगह स्त्री का पुरुषों के बराबर सम्मान था और कहीं कहीं ज़्यादा भी था। आज आपकी सारी देवियाँ कहते हैं राधा कृष्ण सीता राम, कोई भी हो, हम आगे पहले सीता राम, राधा कृष्ण जो आपने बताया, इसके अलावा पार्वती शिव, तो हमारे पुराने समय में बहुत अच्छा मान था। बीच में कुछ ऐसा समय आया जिसमें कई बार बाहर के लोगों ने भी आक्रमण किए, कई चीज़ें हुई, उस वजह से लेडीज़ को अंदर पर्दे में जाना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी। और वापस जब आज समय आया कि हम आज एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें 100% एक, अगर आप नॉर्मल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर एक बैलगाड़ी के अंदर अगर एक बैल मजबूत है और दूसरा बैल कमज़ोर है तो नहीं चल सकता। वैसे ही आपका परिवार, अगर पुरुष मजबूत है महिला कमज़ोर है तो नहीं चल सकता, महिला मजबूत है पुरुष कमज़ोर है तो भी नहीं चल सकता। तो ये हमने सिर्फ एक छोटी सी बात को उठाया। और आज जब हम बात कर रहे हैं कि जेंडर डाइवर्सिफिकेशन, तो आज जेंडर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। थोड़े दिनों में हम बात करेंगे जेंडर इक्वलिटी की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इपिडॉम की। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस हमेशा आपको लाना पड़ेगा और आपको समान करना पड़ेगा। तो समान जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर आप देखें, अगर आप आज अगर किसी कंपनीज़ की बैलेंस शीट देखें, या अगर आज आप BSE की लिस्टेड कंपनीज़ को देखें, तो वहाँ पे मैक्सिमम, अगर आप कुछ ना कुछ लगेगा आपको कि वहाँ पे महिलाओं का परसेंटेज पिछले 10 सालों में, 5 सालों में एक लेवल से बढ़ा है। और कई कंपनीज ऐसी आ रही है कि जहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयज़। और एक और बात है कि मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आज हमारे घरों में भी अगर हमें बोल दिया जाए कि इस घर का मैनेजमेंट करो एक लिमिटेड पैसे में, तो हम नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आप शायद सभी लोग, पुरुष वर्ग इस तरीके को देखेगा कि वो नहीं कर पाएगा। और वही अगर हमारी माँ, हमारी पत्नी और हमारी बहन को बोला जाए कि ये लिमिटेड पैसा है, इसके अंदर तुम इस घर को मैनेज करो, तो बहुत अच्छे से कर पाएगी। तो उनमें ये कुदरत ने सहनशीलता दी है। तो कुदरत की जो सहनशीलता है, खाली उसी सहनशीलता और उनके उसको हमने आगे बढ़ाया है। When it comes to society, everyone should accept the fact that women are not just equal to men, they are far superior. एंड हिंदी में एक लाइन भी कही जाती है, मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे यहाँ से कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि एक महिला इतनी ताकतवर होती है कि वो एक पुरुष को जन्म देती है, और इससे बड़ी महिला सशक्तिकरण की मिसाल और क्या होगी। प्रभाकर जी, 100% करेक्ट। प्रभाकर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या आपको भी समाज की मजबूती में, जिस तरह हमने बात की अभी नितिन जी से, कुछ चैलेंजेस आप भी महसूस करते हैं क्या? चैलेंजेस तो हैं। जैसे मैं नितिन जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा
कि हमारे प्राचीन जैसे हमारे जो सनातन संस्कृति है तो उसमें बहुत ही मशहूर है यत्र नारसे पूज्यन्ते रमन्ते तस्य देवता। तो ये तो मतलब नारियों के संबंध में हमारी जो संस्कृति रही है, आज हम पश्चिम की तरफ देख रहे हैं कि पश्चिम की महिलाओं को इतनी इंडिपेंडेंस है, इतनी फाइनेंशियली या जिस तरह से भी वो आगे हैं। लेकिन रीजन्स जैसे सर ने भी बताया कि एंशियंट पीरियड में महिलाएं इक्वल थी, हमारे इक्वल नहीं, कई जगह उनका स्थान पुरुषों से हमेशा आगे रहता था। लेकिन मेडिएवल पीरियड में जो भी इन्वेजन हुए उनको लेके जो भी कुछ उस टाइम प्रोटेक्शन के लिए रखा गया, जो कि बाद में कुरीति बन गई, तो उसको वो कुरीति सुधरने में कुछ वक्त लगता है। लेकिन जहाँ तक नारियों का जैसे डेवलपमेंट का है या देश का, समाज का, देश का, तो अगर किसी भी देश की, किसी भी समाज की अगर 50% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन अगर ना आए तो उसका ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता। जैसे वेस्टर्न ग्रोथ जो हुआ, जो जैसे यूके का ले लें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसमें उस टाइम से उसमें उस लोगों के पास काम करने के लिए लोग नहीं थे, तो उन्होंने महिलाओं को काम पे रखना शुरू किया और उनका योगदान शुरू हुआ। उसी का रिजल्ट है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ। इसी तरह आज हमारे देश में जैसे डाइवर्सिटी की या महिलाओं को प्रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं, तो अदर इंडस्ट्री में, हमारे सीमेंट इंडस्ट्री में अभी कम है क्योंकि महिलाओं का योगदान कम रहा है। फिर भी हम हमारी संस्था की तरफ से भी प्रेफर कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे 1-2 साल में जीईटी जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग हुए, पूरे के पूरे बैच हमने मतलब महिलाओं को ही हायर किया, उसमें एक भी पुरुष नहीं लिया, ताकि किसी कोई ऑप्शन ना रहे कि उनको कि हमें ये लड़कियां यहाँ पे जैसे सीमेंट प्लांट के अंदर यहाँ पे कार्य नहीं कर सकती, वहाँ नहीं कर सकती। क्योंकि हमारे एमडी साहब का विजन था और ये भी है कि जो हमारी वही परसेंटेज है उसको लगभग डबल करना है जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट का हमारे इंडस्ट्री में। और उनका सपना तो है कि एक ऐसा प्लांट बनाए एटलीस्ट जो कि पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित हो। तो उस कोशिश में हम लगे हुए हैं और जारी रहेगा और मुझे लगता है कि एक दिन वो जरूर बहुत जल्दी पूरा होगा। थैंक यू सो मच सर, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। नितिन जी, प्रभाकर जी, श्रवण जी, मैं अब चाहूँगी कि हमारे जो चैनल हेड हैं मनीष शर्मा सर, वो हमारे तमाम खास मेहमानों को, सर आप लोग स्टेज पर ही रुकिए, आप लोगों को सम्मानित करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समाज के लिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके बाद ये सम्मान ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम खास मेहमान जो हैं, सीपी जोशी सर आप भी स्टेज पर आइए, साथ ही कृपलानी जी आप भी स्टेज पर आइए और हमारे साथ